हाय दोस्तों, आपके सुनील टू एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार सैनी। कल मैंने आपका प्रागैतिहासिक काल का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। आज इसका सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिसने नहीं देखा है पहले वो देखें, फिर बाद में ये देखें। इसका आपको ये वीडियो को छोटा ही रहेगा। इसमें मैंने बस ओनली छोटा वीडियो बनेगा ये पूरा, क्योंकि इसमें मैंने कुछ छोटी उसके कुछ कल थोड़ा हिस्सा रह गया था, क्योंकि यूट्यूब ने ओनली 15 मिनट की क्लास रखी थी। इस वजह से थोड़ा छोटा वीडियो बनाना पड़ा। आधा वीडियो अब बना रहा हूँ, इसलिए आज मैं आपको इसकी छोटी मोटी कुछ बातें बताऊँगा और कल से मैं इसको आपको क्वेश्चन कराऊँगा। कल से क्वेश्चन है। कल से मैं आपको क्वेश्चन कराऊँगा, जिसमें आपको इसके रिलेटिव सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन आपको एक क्लास मिल जाएगी क्वेश्चन की। आज बस मैं आपको कुछ छोटी मोटी बात बताऊंगा, ठीक है? चलो ओके, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। और इस प्रागैतिहासिक काल को, जिस काल में मनुष्य की घटना को कोई लिखित विवरण उद्दीपन नहीं किया जाता, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। कहने का मतलब, मानव विकास उस काल इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध हो। इतिहास और प्रागैतिहासिक काल में ये अंतर होता है, इतिहास लिखा जाता है और प्रागैतिहासिक काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। इसका मतलब ये होता है, इतिहास अलग होता है जिसमें लिखित साक्ष्य हो, लिखित के रूप में उपलब्ध हो, कोई लिखित चीज़ हो वो। और प्रागैतिहासिक काल जिसमें कोई लिखित नहीं हो, उसका मतलब ये होता है। और आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला वचन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं पा सके। पूर्व पाषाण युग में पूर्व पाषाण में मानव में का मुख्य आधार शिकार था, यानी इनका काम ही शिकार था। ये शिकार पर जिंदा रहते थे। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले तांबा का। और आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल और पहियों का नव पाषाण काल में हुआ था, यानी कि आग का तो हुआ पूरा पाषाण काल में, और पहिए का हुआ नव पाषाण काल में हुआ। और मनुष्य के स्थायी निवास को पर्वतीय नव पाषाण काल में होता था। सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया, यानी सबसे पहले किसको बनाया? कुत्ते को पालतू बनाया। कुत्ते को पालतू बनाया गया था। मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो बनाने का प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अंतिर प्रकम था। अंतिर प्रकम होता था। और कृषि का भी आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था।
कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। पाएंगे देश का अन्न का उत्पादन स्थल मेहरगढ़, यानी कि मेहरगढ़ में अन्न का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिमी बलूचिस्तान अवस्थित है। प्राचीन कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ थी। सबसे प्राचीन फसल गेहूँ थी। गेहूँ थी। पहली फसल, और जो कि लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज चावल था। फसल तो गेहूँ थी, और अनाज में चावल था, चावल था। और कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरानगढ़ से प्राप्त हुआ था, यानी मेहरानगढ़ में सबसे पहले चावल का प्राप्त हुआ, जो कुल्हाड़ा के समय चावल का प्राचीनतम साक्ष्य है। जो कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीन साक्ष्य से है। इसका प्राचीन साक्ष्य से था। इसके लिए मैं ये अपना चैप्टर हुआ कंप्लीट। इसमें 2-3 चीज़ और भी है, जैसे मानव का शिलालेख के पहाड़ी में जीवाश्म प्रमाण मिला, यानी भारत के शिलालेख पहाड़ी में जीवाश्म का प्रमाण मिला था। भारत में मनुष्य के संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा नदी पर मिला था। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर जनसंख्या का प्रजाति को भेदीकरण किया था। और रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण काल औजारों की खोज करी थी। और भारत का सबसे प्राचीन नगर आपको पता है, जो मोहनजोदड़ो तथा सिंधी भाषा से, जिसका अर्थ मस्तकों का टीला। असम का भेतुबुशगिरिन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव भावक कपि है। और जैसा कि आपको पता है, ज्ञानी मानव को होमो सेपियंसिस प्रवेश धरती पर आज से लगभग 30,000-40,000 से पूर्व माना है। यानी सब